नाइकी रिवॉल्यूशन 5, नाइकी रिवॉल्यूशन 6, नाइकी रिवॉल्यूशन 7 एंड फाइनली दोस्तों नाइकी रिवॉल्यूशन 8 हमारे पास आ चुके हैं, जो कि अभी न्यूली लॉन्च्ड हुए हैं। अब कैसे ये शूज़ है, कैसा इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है, क्या इम्प्रूवमेंट्स है पहले के शूज़ से, एंड क्या आपको इन शूज़ को बाय करना चाहिए या फिर नहीं, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में जो है वो डिटेल में बताऊंगा। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इन शूज़ के लिए एंड आप भी होंगे, तो चलिए जल्दी से करते हैं इन्हें अनबॉक्स। तो ये शूज़ आते हैं दोस्तों इस बॉक्स के अंदर एंड बॉक्स एकदम परफेक्ट आया है, कोई भी डैमेज इस पे जो है वो नहीं हुआ है। मैंने इसे मिंत्रा से ऑर्डर किया था एंड फ्लिपकार्ट पे भी ये अवेलेबल है। बॉक्स आपको दोनों पे अच्छा मिलेगा बिकॉज नए शूज़ है तो एकदम न्यू बॉक्सेस यहाँ पे आपको जो है वो मिलेंगे। शूज़ की सारी डिटेल्स आपको बॉक्स के साइड पे मिल जाएगी। नाइकी रिवॉल्यूशन 8 साइज़ एज यूजुअल UK 11, US में 12 रहता है। बाकी यहाँ पे आपको बार कोड एंड जो आर्टिकल कोड है वो मिल जाएगा, तो इसे आप मैच करके चेक कर सकते हो। और प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो प्राइस आपको जो है वो बॉक्स के पीछे जो है वो मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइस जो है वो है 4295 MRP एंड यहाँ पे गाइज आपको ISI मार्क भी जो है वो मिलेगा। तो चलिए अब करते हैं हम इसे अनबॉक्स एंड देखते हैं कि कैसे है हमारी ये शूज़। तो ये रहे गाइज हमारे नाइकी के न्यूली लॉन्च्ड नाइकी रिवॉल्यूशन 8 रनिंग शूज़। अब फर्स्ट लुक में यार शूज़ दिखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं एंड स्पेशली जो डिज़ाइन है इसमें भी अच्छे खासे जो चेंजेस है वो किए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं हम इन शूज़ के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार शूज़ अच्छे से दिखा देता हूँ। तो साइड से कुछ इस टाइप का लुक आता है एंड मेजरली यहाँ पे आप देख सकते हो मिडसोल में जो डिज़ाइन है वो चेंज किया हुआ है। पहले ऐसा डिज़ाइन नहीं हुआ करता था एंड यहाँ से थोड़ा बाहर निकल रहा है, आप देख सकते हो। वही यहाँ पे आपको नाइकी का लोगो मिल जाएगा, यहाँ पे बड़ा सा स्विच दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक छोटा लोगो है। देन टंग पे आप देख सकते हो नाइकी लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ नहीं रहता था एंड ये एकदम रेट्रो लुक यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है। सेम यहाँ पे भी आपको एक बड़ा सा जो लोगो है वो मिल जाता है। अब देख सकते हो यहाँ पे एक डिफरेंट सा लोगो है, इसका मीनिंग होता है कि इसमें रिसाइकल्ड मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है। ये सेम आपको रिवॉल्यूशन 7 में भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो मेजरली जो डिज़ाइन में चेंजेस है वो किए गए हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा वाइट कलर नहीं है, इसमें आप नीचे देख सकते हो हल्का सा ग्रे शेड आपको जो है वो देखने को मिलेगा। रिवॉल्यूशन 7 पूरा वाइट में आता था जो पहले कलर लॉन्च हुआ था, बट स्टार्टिंग में जो कलर्स लॉन्च होते हैं वो फिर बाद में बंद हो जाते हैं। तो आपको अगर लेना है तो जल्दी ले सकते हो, नहीं तो फिर वेट करोगे तो कलर्स वगैरह जो है वो चले जाते हैं, फिर मिलते नहीं है वो कलर्स। एंड यहाँ पे जो ग्रिप है इसमें पैटर्न में जो है वो चेंज किया हुआ है, बाकी ग्रिप तो बढ़िया लग रही है। तो चलिए बात करते हैं हम इनके बारे में अब डिटेल में। सबसे पहले मैं बात करूँगा इन शूज़ के अपर मटेरियल के बारे में। तो जो मेजर चेंजेस है वो मुझे अपर मटेरियल में ही लग रहा है इन शूज़ में, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट है ये अपर मटेरियल एंड लग रहा है कि इसमें जो ब्रीदिंग है वो बहुत अच्छी मिलेगी। इंजीनियर्ड मेश का यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है। लाइट डाल के मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी लाइट इसमें जो है वो बाहर आती है। देख सकते हो यहाँ से ही पूरा ग्लो होने लग गया है एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा लाइट इसमें से जो है वो बाहर आ रही है एंड इससे जो ब्रीदिंग है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। रिवॉल्यूशन 7 में काफ़ी लोगों की कंप्लेंट थी कि यार ब्रीदिंग इतनी अच्छी जो है वो नहीं होती है, तो इसमें आपको जो ब्रीदिंग है वो अच्छी मिलेगी। स्वेटिंग का इससे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो इन शूज़ में जो है वो नहीं आएगा एंड वेंटिलेशन के लिए अच्छे खासे यहाँ पे आपको जो होल्स है वो दिए हुए हैं, तो स्वेटिंग का जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा इन शूज़ में। तो ये एक मेजर इंप्रूवमेंट जो है वो किया हुआ है इन शूज़ में। बाकी अगर लेसेस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको फ्लैटेंड सी जो लेसेस है वो मिलती है। इन शूज़ को पहनने के बाद एक प्रॉब्लम जो मैंने फील किया, लेसेस का जो लेंथ है वो थोड़ा छोटा है। अगर आप रनर्स नॉट वगैरह लगाते हो तो लेसेस का लेंथ आपको जो है वो छोटा पड़ेगा। तो मे बी आप चेंज कर सकते हो या फिर इन्हें बढ़ाना चाहिए था, तो ये एक प्रॉब्लम मुझे लगा। या फिर आप इसे सही से टाई कर सकते हो तो मे बी आप फिर जो है वो सही से इन्हें बांध पाओ, बट पहनने के बाद ओवरऑल मुझे शूज़ जो है वो कंफर्टेबल लगे। यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो कुशनिंग है वो दी हुई है, प्रेस करने पे इजीली ये प्रेस हो जाता है। ये भी रिवॉल्यूशन 7 जैसा ही एज सच बहुत बड़ा इसमें जो डिफरेंस है वो नहीं आया है, उसका भी शेप एंड साइज़ कुछ ऐसा ही आपको जो है वो दिखेगा एंड वहाँ पे भी कुछ इस टाइप की जो कुशनिंग है वो दी जाती थी। अगर इनर सोल की बात की जाए तो इनर सोल इसका रिमूवेबल है, इजीली निकल जाता है एंड इसकी थिकनेस भी अच्छी खासी है, प्रेस करने पे इजीली जो है वो प्रेस हो जाता है। बट पहनने के बाद ओवरऑल आपको जो कंफर्ट है वो अच्छा मिलेगा। एंड नाइकी के शूज़ में हमेशा ध्यान रखना कि जो ओरिजिनल शूज़ होते हैं उसके अंदर आपको नीचे एक जो होल है वो मिलता है एंड ये मैंने आपको काफ़ी बार बताया भी है। तो हमेशा नाइकी के शूज़ में नीचे एक जो होल है वो रहता है एंड बाकी आर्टिकल कोड वगैरह आप यहाँ पे जो है वो एक बार चेक कर लेना कि आपका सही से जो है वो मैच हो रहा है या फिर नहीं। तो इनर सोल एंड अपर मटेरियल की जो क्वालिटी है वो तो ओवरऑल अच्छी है इन शूज़ की। मिड सोल एंड ग्रिप की अगर बात की जाए तो मिड सोल में यहाँ पे ओवरऑल डिज़ाइन में जो चेंजेस है वो किए हुए हैं
मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको कोई भी एयर ज़ूम यूनिट या फिर रिएक्ट फ़ोम या फिर जो कुशनॉल फ़ोम वगैरह जो विनफ्लो सीरीज़ में आता है वो आपको नहीं मिलेगा। रिवॉल्यूशन सीरीज़ जो है वो नाइकी की बजट रेंज सीरीज़ होती है। बजट रेंज भी सीरीज़ इनकी 4000 से स्टार्ट होती है, बट सेल में आपको ये कम प्राइसेस में जो है वो आने वाले टाइम में जो है वो मिल जाएँगे। बट ओवरऑल ये जो मिडसोल है ये थोड़ा सॉफ्टर साइड पे आपको जो फ़ील है वो देगा एज़ कम्पेयर टू रिवॉल्यूशन 7। एंड प्रेस करने पे ईज़िली जो है वो प्रेस भी हो जाता है, तो रनिंग करते टाइम आपको जो एनर्जी रिटर्न वाला फ़ील है वो भी इन शूज़ में आपको जो है वो मिल जाएगा। एंड मिडसोल की जो क्वालिटी है वो ओवरऑल जो है मुझे इम्प्रूव्ड लग रही है। वही अगर ग्रिप की बात की जाए तो यहाँ पे अभी स्क्वेरिश ग्रिप पैटर्न्स का जो यूज़ है वो किया गया है। पहले रिवॉल्यूशन 7 में जो ग्रिप है वो कुछ ऐसी आती थी, अब ये काफ़ी ख़राब हो चुकी है। बट ये ग्रिप ऐसी होती थी, ये ग्रिप जो है वो थोड़ा चेंज है, बट ग्रिप दोनों में आपको जो है वो अच्छी मिलती है, चाहे वो रिवॉल्यूशन 7 हो या फिर 6 हो। ग्रिप में प्रॉब्लम जो है वो आता था रिवॉल्यूशन 5 में। अब देखो रिवॉल्यूशन 5 की जो ग्रिप है वो कुछ अलग ही है एंड ये एकदम प्लेन सी जो है वो फील होती है, तो ये प्रॉब्लम अभी आपको जो है वो रिवॉल्यूशन 8 में नहीं आएगा। ये काफ़ी अच्छी ग्रिप है, कोई भी सरफेस पे अगर आप रनिंग वगैरह करोगे तो ग्रिप का ऐसे आपको जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। एंड पहनने के बाद ओवरऑल मुझे रिस्पॉन्सिव भी ये शूज़ लगे, तो रनिंग करने में भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा इन शूज़ में। तो ये थे हमारे नाइकी के रिवॉल्यूशन 8 रनिंग शूज़। अब आप में से मैक्सिमम लोगों को यही डाउट होगा कि क्या ये रिवॉल्यूशन 7 से जो है वो बेटर है या फिर नहीं। तो मुझे तो स्लाइटली बेटर ये जो है वो लगे रिवॉल्यूशन 7 से। एंड जो मेजर चेंजेस है वो किए हुए इसके अपर में, जिससे आपको ब्रीदिंग जो है वो ज़्यादा बेटर मिलेगी इन शूज़ में। हम साइड बाय साइड कंपैरिजन वाला वीडियो भी बनाएंगे रिवॉल्यूशन 7 एंड रिवॉल्यूशन 8 का, उससे आपको डिटेल में पूरा जो आइडिया है वो आ जाएगा। बट अभी फर्स्ट इंप्रेशन में या फिर फर्स्ट साइड पे मैं यही बोलूँगा कि रिवॉल्यूशन 8 जो है वो मुझे ज़्यादा बेटर जो है वो अब लग रहा है। एंड इसका जो मिडसोल है वो भी आपको थोड़ा ज़्यादा सॉफ्टर साइड पे जो है वो फील होगा। बाकी लुक्स एंड डिज़ाइन तो हमेशा नाइकी का जो है वो बढ़िया रहता ही रहता है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि इन्हें लेना चाहिए या फिर नहीं। तो देखो रनिंग पर्सपेक्टिव से आप इन शूज़ को जो है वो ले सकते हो। मार्केट में आपको 4000 के आसपास के प्राइस में और भी बेटर शूज़ जो है वो मिल जाएँगे। बट नाइकी की खासियत ये भी है कि इन शूज़ में आप जो रनिंग वगैरह वो तो कर ही पाओगे, बट अगर आपको कहीं पे पार्टीज़ में या फिर कहीं फंक्शन में भी यूज़ करना है तो ये शूज़ जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से जाएँगे। एंड आपको काफ़ी मतलब एक कॉन्फिडेंस आता है, काफ़ी सारे लोग कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह भी जो है वो देते हैं, तो वैसे भी आप इन शूज़ को जो है वो यूज़ कर सकते हो। अभी के टाइम तो मैं यही बोलूँगा कि आप इन शूज़ को ले सकते हो, बिकॉज़ ये न्यूली लॉन्च्ड है। बहुत ही कम लोगों के पास ये शूज़ जो है वो रहेंगे, तो अगर आप लोगे तो मार्केट में थोड़ा हट के आप जो है वो दिखोगे। एंड इसमें कलर ऑप्शंस भी काफ़ी सारे हैं। बाकी डिटेल में कंपैरिजन भी मैं करूँगा, इसमें मैं रनिंग भी करूँगा एंड फिर मैं आपको और डिटेल में बताऊँगा कि रनिंग के बाद ओवरऑल ये जो शूज़ है मुझे कैसे लगे। अभी फर्स्ट इंप्रेशन में तो मुझे ओवरऑल जो है वो अच्छे लगे, कंफर्टेबल ये शूज़ है। अगर आपको एक नाइकी का शू लेना है एंड फर्स्ट शू लेना है तो इनके लिए जो है वो आप जा सकते हो। ये 7 से तो जो है वो स्लाइटली बेटर है। एंड अभी तक जितने भी रिवॉल्यूशन सीरीज़ में शूज़ आए थे ये मुझे अभी तक का जो है वो वन ऑफ द बेस्ट जो है वो लग रहा है। तो ये थे हमारे नाइकी रिवॉल्यूशन 8। प्राइसिंग की बात की जाए तो एमआरपी इनकी 4295, सेल में आपको ये 4000 के अंदर जो है वो मिल जाएँगे। इनके ऊपर डिस्काउंट आने में जो है वो टाइम लगेगा। 3-4 महीने बाद ही मोस्टली डिस्काउंट आएँगे, या फिर बहुत बड़ा सेल रहा तभी डिस्काउंट आएँगे। तो मेनली 4000 या फिर उसके अंदर अगर आपको ये शूज़ मिलते हैं तो अभी आप जा सकते हो, नहीं तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, तब इनके ऊपर जो डिस्काउंट्स है वो आएँगे। तो ओवरऑल तो मुझे जो शूज़ है वो अच्छे लगे, आपको कैसे लगे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।